बहैसियत नकीब स्टेज की जीनत बनते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म में और अमल में खूब खूब तरक्की अता फरमाए। अभी मुसलसल 5 दिनों से उर्स के बाद से इस नाचीज का, सुनवर साहब का, अली हैदर सल्लमो का दौरा हो रहा, प्रोग्राम हो रहा। क्योंकि खानकाह वालों का एक मिजाज है कि अगर कोई बंदा, कोई बच्चा, अपने घर का बच्चा को अल्लाह ने इल्म दिया है तो उसे आगे बढ़ाया जाए। एक खानकाही मिजाज। और हम लोगों की सोच भी यही है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको खूब खूब उरूज अता फरमाए। मेरे बाद बेहतरीन खिताबत आपको समाअत करनी है पीर तरीकत रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना आरिफ ज़या खानकाए फरीदिया आरा सुम्मा गोरहो शरीफ की बीबी बेहतरीन खिताबत समाअत करनी है। इनके अम्मे बुजुर्गवार का इस इलाके पे, इस कुर्बो जवार पर एहसान है। आज जो जीनत स्टेज पर आप देख रहे हैं उलमा की सूरत में, ये इनके अम्मे बुजुर्गवार का एहसान है। इन्होंने मेहनतें, मुशक्कतें खूब की है। इस नाचीज की नजरों ने भी देखा है कि जब लखनपुर जाते थे पढ़ाने के लिए तो इसी इलाके के एक बेहतरीन आलिम दीन, आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना निसार अहमद साहब फरीदी और हुजूर पीर तरीकत रहबरे राह शरीयत हजरत अब्दुल सलाम फरीदी दामत ज़िल्लकुम अलैना, आमीन कहें, बुलंद आवाज से कहें आमीन। दामत ज़िल्लकुम अलैना यानी आपका साया हम पर कायम व दायम रहे। इन दोनों का जब काफिला चलता था तो लोग कहते थे ये हैं आलिम दीन, नजरें नीची, और वो उरूज था, वो तरक्की थी, आज भी है। आज अगर किसी वली कामिल को देखना है तो हुजूर पीर बड़े हजरत को देख ले, एक वली कामिल नजर आते हुए। इस तरह की याफ्ता दौर में लोग पूछते हैं कि वली कहाँ है, वली दिखाई नहीं पड़ते। वली को देखने के लिए वली की नजर होनी चाहिए। एक वली दूसरे वली को सूंघ कर जब हुजूर शाह चंदन औलिया रहमतुल रिजवान लखनपुर की सरजमी पर आए तो हुजूर मखदूम सैयद सज्जाद अहमद शत्तारी रहमतुल्लाह अलैह ने सूंघ कर बता दिया कि अब इस कुर्ब व जवार में 1 किलोमीटर के फासले पर एक अल्लाह का वली आया। वली अगर कोसों दूर भी रहे तो एक वली उसकी खुशबुओं से मैं पहचान लिया करता, एक अल्लाह का वली आया। बड़े हजरत की जिंदगी देखें, शरीयत मोहतरा पर आपने अपनी जिंदगी को गुजारी। आपका अमल भी शरीयत पे रहा, आपका किरदार भी शरीयत पे रहा, आपकी बज़्म भी शरीयत पे रही, आपकी रज़्म भी शरीयत पे रही, आपकी खिलबत भी शरीयत पे रही, आपकी जलवत भी शरीयत पे रही। ये अलग मौका है, ये एक अलग मौजू है। लेकिन आज जिस महफिल में आज हम लोग जमा हैं, ये सालो सवाब की महफिल है। और बड़े हजरत का जिक्र करके मैंने इस महफिल पे
उनका रूहानी फैज और मरहूमीन पे जारी सारी। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना, हर नफ्स को, हर जानदार शय को मौत का मजा चखना। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान पल भर का है पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। आप जानते हैं हमें मरना है, हमें मौत आएगी। यहां से अगर कोई पटना, कोई मुंबई, कोई आगरा, कोई गुजरात या कोई कलकत्ता जाता है तो 1 हफ्ते की प्लानिंग करता है, हमें कौन सा कपड़ा लेकर जाना है, हमें वहां जाकर कितना, यहां पर कितना रुपया रखना है कि हमें कलकत्ता जाने में दुश्वारी ना हो, कलकत्ता में रहने में दुश्वारी ना हो। लेकिन कोई गारंटी नहीं कि हम कलकत्ता जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। कलकत्ता मेरा सफर होगा या नहीं होगा, बंगाल मेरा सफर होगा या नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन मौत आनी है, सबको मालूम है। कब आनी है ये खबर नहीं है, बल्कि मौत आनी है, सबको मालूम है। हम अभी एक जुमला, एक लफ्ज अपनी जुबान से निकालते हैं, दूसरा लफ्ज, दूसरा जुमला निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने मौत की क्या तैयारी की? मौत की आपने क्या तैयारी की? आप अपने अमल को देखें, आप अपने फेल को देखें, आप अपने किरदार को देखें। हमारा अमल कैसा, हमारा फेल कैसा, हमारा किरदार कैसा? जरा अपने आप को जरा देखें तो सही, अपनी जिंदगी को देखें तो सही, अपने बज़्म को देखें तो सही, अपनी खिलवत को देखें तो सही, अपनी जलवत को देखें तो सही। अल्लाह ने हमें किस लिए भेजा, किस लिए बनाया, किस लिए पैदा किया? ये जमीन रब ने बनाई हमारे लिए, आसमान बनाया हमारे लिए, चांद में चांदनी दी हमारे लिए, सूरज में रोशनी दी हमारे लिए, सितारों में ताबानी दी हमारे लिए, दरिया में रवानी दी हमारे लिए, पहाड़ों को बुलंदी दी हमारे लिए, मौजों को तुगयानी दी हमारे लिए, इक्तिसाब व तहक़्क़ुक़ के कोशिश दिए हमारे लिए, शिकाफत व तमद्दुन के जलवे दिए हमारे लिए। जरा पूछ तो सही अपने ज़मीन से, अपने दिल से, ए रब ये सारी कायनात तूने बनाई हमारे लिए, तूने हमें क्यों बनाया? तूने हमें क्यों बनाया? तो खालिक़े कायनात फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान मैंने तुझे बनाया अपनी इबादत के लिए, अपनी इबादत के लिए। जरा दिल पे हाथ रख के सोचे, बहरे अफ़कार में मुस्तग़रक़ होकर सोचे, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के आगे क़याम करते हैं, अल्लाह के आगे रुकू करते हैं, अल्लाह के आगे हम सजदा करते हैं। अरे जुमा का जब दिन होता है तो सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, 2 रकात, और मस्जिद से इस कदर इस तरह निकलते हैं जिस तरह कोई हमें भगा रहा है, कोई हमें मार रहा है, कोई हमें ज़र्ब दे रहा है। प्यारे ये कमी है आपके अंदर, ये कमी है आपके अंदर। अच्छा मेहमान भी देखें 3 किस्म के होते हैं, मेहमान 3 किस्म के होते हैं। एक मेहमान वो होता है कि मेजबान चाहता है कि जितना जल्दी वो आया है और जितना जल्दी वो मेरे घर से निकल जाए।
और एक मेहमान वो होता है कि मेजबान चाहता है अभी रुक जाए, एक हफ्ता रुक जाए, एक हफ्ता, एक महीना रुक जाए। और एक मेहमान वो होता है कि मेजबान चाहता है मेरे घर आए ही नहीं, मेरे घर आए ही नहीं। ये तीन किस्म के मेहमान हुए। आखिर मेजबान क्यों चाहता है कि जितना जल्दी आया है जितना जल्दी निकल जाए? मेहमान में कुछ ना कुछ कमी होगी। और एक मेहमान वो जो मेजबान चाहता है कि एक महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना रह जाए, मेजबान को कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक मेहमान वो जो मेजबान चाहता है कि मेरे घर आए। प्यारे, आप अपने ज़मीर को देखें, अपने दिल को देखें कि बहुत सारे लोग मस्जिद जाते हैं। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का। और जितने नमाजी हैं वो अल्लाह के घर में हैं, तो मेहमान है। कौन है? मेहमान है। जो आया और जल्दी से नमाज अदा की और फौरन मस्जिद से बाहर हो गया। आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचे, कमी आप में है कि अल्लाह अपने घर में आपको बर्दाश्त नहीं कर रहा कि जितना जल्दी वो आया है जितना जल्दी निकल जाए। और एक जो खालिक कायनात की इबादत कर रहा है, खुदा की वहदानियत के परचम लहरा रहा है, खालिक को सिवा मालिक को सोचा की तस्बीह और तहलील कर रहा है, तस्बीह पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, सुन्नत पढ़ रहा है, मस्जिद से निकलने का मन नहीं है, तो गोया खालिक कायनात अपने घर से इसे निकालना नहीं चाहता। और एक वो कि आपने देखा होगा कि जनाजे की नमाज लेकर जब लोग मस्जिद पहुंचते हैं, लोग मस्जिद पहुंचते हैं, बहुत सारे लोग जोहर की नमाज पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग असर की नमाज पढ़ते हैं, और बहुत सारे लोग जनाजे के पीछे खड़े रहते हैं, जनाजे के कुर्बो जवार में खड़े रहते हैं, जनाजे के कुर्बो जवार में खड़े रहते हैं। हालांकि सब पाक है, हालांकि सब वुजू में है, और जनाजा ये फर्जे किफाया है और जोहर की नमाज ये फर्ज है। तो प्यारे बताओ, आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, कमी आप में क्या है जो खालिक कायनात अपने बारगाह में भी खड़ा कर करके अपने घर में नहीं? क्यों? आपका अमल गुनाहों में डूबा है, आपका किरदार गुनाहों में डूबा है, आपकी बज़्म गुनाहों में डूबी है, आपकी खिलवत गुनाहों में डूबी है, आपकी जलवत गुनाहों में डूबी है। और प्यारे, ये जनाजा जो सामने में आया है, इन इंसान के ज़मीर को झिंझोड़ कर कहता है, अरे नादान, आज हम आए हैं, कल तुम्हें आए। मौत से किसको रिश्तेदारी है? मौत से किसको रिश्तेदारी है? आज हमारी है तो कल आपकी बारी। लेकिन फिर भी एहसास नहीं। आज हम बरजस्ता कहते हैं ना, ये जमीन मेरी, ये आसमान, ये जमीन मेरी, ये घर मेरा, ये जिस्म मेरा। प्यारे बताओ, कभी कब्रिस्तान गए हैं? कब्रिस्तान गए हैं? कब्रिस्तान में बहुत सारी कब्रों को आपने देखा होगा जो धसी हुई है। ये धसी हुई कब्र आखिर अल्लाह के बंदों को क्या कहना चाहता? ये धसी हुई कब्र अल्लाह के बंदों को क्या कहना चाह रही? खुदा सुन, ये जिस्म भी तुम्हारा नहीं है, ये आंखें भी तुम्हारी नहीं है। अरे प्यारे बताओ, वो धसी हुई कब्र के अंदर जो जिस्म का आप जिस हाथ पे इतराते थे, जिस दौलत पे इतराते थे, जिस खूबसूरती पे इतराते थे, वो धसी हुई कब्र बता रही है ये जिस्म भी तुम्हारा नहीं है, ये आंखें भी तुम्हारी नहीं है, ये जुबान भी तुम्हारे नहीं है, ये पैर भी तुम्हारे नहीं है।
क्यों न हम दुनिया में अपने आप को रब के हवाले करें, अपनी जिंदगी रब के नाम कर दें। हम अगर रब रब का नारा लगाएं, अल्लाह अल्लाह का नारा लगाएं, तो प्यारे अल्लाह एक मर्तबा कह दे ये मेरा बंदा, एक मर्तबा रब कह दे ये मेरा बंदा, ये जमीन भी कहेगी मेरा है, आसमान भी कहेगा ये मेरा है, दरिया भी कहेगा ये मेरा है, पहाड़ की बुलंदी भी कहेगी ये मेरा है, ये जर्रा जर्रा कहता रहेगा ये मेरा है, बज़्म भी कहता रहेगा ये मेरा है, आपकी रज़्म भी कहती रहेगी ये मेरा है। शर्त है प्यारे अपने आप को रब के हवाले तो करें, अपनी जिंदगी को रब के नाम पे कह तो करें। हर इंसान को एक न एक दिन मरना, हर इंसान, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना, हर नफ्स मौत का मजा चखना। ये मौत है क्या? मौत है क्या? आप कहेंगे कि जिसमें से रूह परवाज हो जाए इसी का नाम मौत। आपका जवाब होगा बड़े बड़े डॉक्टरों से भी पूछें कि मौत है क्या, कहेंगे जिसमें से रूह परवाज हो जाए इसी का नाम मौत है। लेकिन कुरान कहता है नहीं, तुमने मौत को समझा नहीं, तूने मौत को जाना नहीं, तूने यही समझा है कि जिसमें से रूह परवाज हो जाए इसी का नाम मौत है। नहीं, जब मेरे आका ने कुफ्फार और मुशरिकीन को बुलाया, जमा किया और कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, बराबर आ जाओ। अबू जहल ने इनकार किया, अबू लहब ने इनकार किया, उतबा ने इनकार किया, शोबा ने इनकार किया, कुफ्फार ने इनकार किया, मुशरिकीन ने इनकार किया। जिब्रील अमी आते हैं, कहते हैं इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए नबी ये मुर्दे हैं, मुर्दे, ये आपकी पैगाम को नहीं समझ पाएंगे। अबू जहल देख रहा है, कुरान ने उन्हें उसे मुर्दा कहा। अबू जहल बोल रहा, कुरान ने उसे मुर्दा कहा। उतबा और शुबा बोल रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, लेकिन कुरान अबू जहल को मुर्दा कहा, अबू लहब को मुर्दा कहा। एक कुरान तेरी अज़मत पर ये नाचीज है। कुरान जो चल रहा है तूने उसे मुर्दा कहा, जो खा रहा है तूने उसे मुर्दा कहा, जो बोल रहा है तूने उसे मुर्दा कहा, जो सो रहा है तूने उसे मुर्दा कहा। अब तू बता तेरे नजदीक जिंदा कौन? तेरे नजदीक जिंदा कौन? तो कुरान कहता है वला तकुलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात, वो लोग जो अल्लाह के राह में शहीद किए गए, वो लोग जो अल्लाह के राह में अपने जिस्म को सबसे जुदा किया, बल्कि वो जिंदा है। रूह परवाज हो गई, कुरान ने उन्हें जिंदा कहा। सर जिस्म से जुदा हो गया मगर कुरान ने उसे जिंदा कहा। कुव्वते बसारत चली गई लेकिन कुरान उन्हें जिंदा कहा। बज़ाहिर कुव्वते समाअत चली गई लेकिन कुरान ने उन्हें जिंदा कहा। और कुरान मुर्दा किसे कह रहा है? जो सुन रहा है, जो खा रहा है, जो पी रहा है, जो चल रहा है, जो सांसें ले रहा है, उसे कुरान मुर्दा कह रहा है। और जिसकी सांसें रुक गई, जिसकी रूह परवाज हो गई, जिसका सर जिस्म से जुदा हो गया, कुरान उसे जिंदा कह रहा है। तो पता क्या चला? जिंदगी मौत का ताल्लुक मलकुल मौत के आने जाने से नहीं है। अरे जिंदगी और मौत का ताल्लुक नबी के मानने ना मानने से है। जो नबी को ना माने वो जिंदा होकर के मुर्दा है, और जो नबी को मान ले वो मुर्दा होकर के जिंदा। बहुत अच्छे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, मकामे मुस्तफा। मौत है क्या?
तो मेरे आका फरमाते हैं मौत मोमिन के लिए तोहफा। क्या है? मौत मोमिन के लिए तोहफा है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि आपके नजदीक अजीम तोहफा क्या? एक मर्द मोमिन के लिए अजीम तोहफा क्या है? कोई कहे अगर दौलत है तो मैं कहूंगा नहीं। कोई कहे कि सरदारी है तो कहूंगा नहीं। एक हाजी हज को जाता, 5 लाख 10 लाख रुपया खर्च करके हज को गया। अगर आप उनसे पूछें, तमाम हुज्जाजे किराम से पूछें, ए हुज्जाजे किराम, आपकी अजमत पर ये नाचीज कुर्बान, आप मुझे बताएं 10 लाख 5 लाख रुपया आपने खर्च किया, मक्का और मदीने में गए तो आपने देखा क्या? आपने देखा क्या? तो जवाब मिलेगा सफा को देखा, मरवे की जियारत की, मुजदलफा की जियारत की, हजर अस्वद को चूमा, हजर अस्वद की जियारत की, खाने काबा के दीवार को देखा, जहाँ पे रसूल का बचपना गुजरा उस जगह की जियारत की, जहाँ पे रसूल की जवानी गुजरी उस जगह की जियारत की, रसूल जिस गली से गुजरे उस गली की जियारत की, रसूल जिस शहर से गुजरे उस शहर की जियारत की। और रोज मक्का के बाद मदीने में हाजिरी थी तो मस्जिद नबवी को देखा, मस्जिद नबवी के चटाई को देखा, मस्जिद नबवी के दीवार को देखा, मस्जिद नबवी की सेहन को देखा, मस्जिद नबवी के गुंबद को देखा। और जब रोज़े रसूल के सामने पहुंचा तो रोज़े रसूल को देखा, रसूल को देखा तो जवाब मिलेगा नहीं, जवाब मिलेगा नहीं। रसूल को नहीं देखा, सफा को देखा, मरवा को देखा, मगर रसूल को नहीं देखा। और मौत कितना अजीम, कितनी अजीम नेमत है प्यारे, कि जब मौत आती है, मौत आती है, मौत आती है तो रोज़े रसूल को नहीं, रसूल की ज़ियारत होती है, रसूल को माथे की नजरों से देखते। एक मर्द मोमिन की पहचान क्या है? मौत जिस वक्त आना चाहे तू आ, जिस घड़ी आना चाहे तू आ, जिस लम्हे में आना चाहता है तू आ। बज़्म में रहूं तो आ, रज़्म में रहूं तो आ, खिलवत में रहूं तो आ, जलवत में रहूं तो आ, बल्कि शर्त ये है ए मौत आ, लेकिन आने से पहले जुबान देकर मैं तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। ए मौत हुआ, और जब रूह को कब्ज करना तो रूह कब्ज जिसकी मर्द मोमिन की पहचान कि जुबान पे कलमे तैयब। अच्छा, सब चाहते हैं ना कि मेरा मौत की जब घड़ी आए, सब चाहते हैं ना मौत की जब घड़ी आए तो जुबान पे कलमे तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, खात्मा ईमान पर हो, है ना? प्यारे मुझे बताओ, जो लोग ताश की पत्ती में बैठा करते हैं, अगर मौत उस वक्त आ जाए तो, अगर मौत उस वक्त आ जाए तो, जो लोग शराब पीते हैं प्यारे, अगर मौत उस वक्त आ जाए तो, जो लोग जुआ खेलते हैं, अगर मौत उस वक्त आ जाए तो, लोग जो कीमत करते हैं, मौत अगर उस वक्त आ जाए तो प्यारे बताओ क्या उस वक्त जब तुम्हारी मौत होगी तो क्या जुबान पे कलमे तैयब होगा? नहीं, कलमे तैयब का आदी बन जाओ, जहां भी रहो, जमीन पर रहो तो कलमा पढ़ते रहो, मस्जिद में रहो तो कलमे तैयब पढ़ते रहो, और प्यारे चौराहे पे रहो तो जुबान पे कलमे तैयब पढ़ते रहो, घर में रहो तो कलमे तैयब पढ़ते रहो, में रहो कलमे तैयब पढ़ते रहो। अरे कलमे तैयब की तासीर का आलम ये होगा कि जब मौत आएगी तो जुबान पे कलमे तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। वाह, बहुत अच्छे। अपनी जुबान पे कलमे तैयब पढ़ते रहो, मौत यकीन जाने की मौत जब आएगी
और जिस चीज का लोग आदी होता है ना, जब नज़ा का वक्त होता है तो उस चीज को लोग तलाशते हैं, उस चीज को भी लोग तलाशते हैं। अच्छा, ये मौत को अल्लाह ने क्यों पैदा किया? मौत को पैदा करना क्यों मकसद? बस आखिरी बात, मेरे बाद बेहतरीन खिताबत आपको समाप्त करनी है। रब ने मौत को क्यों पैदा किया? जब यही सवाल मूसा कलीमुल्लाह ने रब से पूछा, परवरदिगार तूने जिंदगी को पैदा किया, मौत को क्यों पैदा किया? तो रब कायनात फरमाता है, ए मूसा कलीमुल्लाह, अगर मैं जिंदगी पैदा करता, मौत को पैदा न करता, तो मुझसे मिलने की तमन्ना कौन करता? इसलिए मैंने मौत के साथ साथ जिंदगी पैदा की। जिंदगी के साथ साथ मैंने मौत को पैदा किया कि ताकि लोग हमसे मिलने की तमन्ना करें। कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अच्छा, मौत कभी भी किसी वक्त भी आ सकती है, कभी भी किसी वक्त भी आ सकती है। हम स्टेज पर हैं, स्टेज से नीचे उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। लेकिन प्यारे अली की जात, अली की जात एक ऐसी जात है, जब मौत के बिस्तर पर, वाकयात की रोशनी में जाना नहीं चाहेंगे, मौत के बिस्तर पर अली ने, वो बिस्तर बिस्तरे रसूल, और मेरे आका ने फरमाया, अली सुबह उठना, और हिजरत की रात है, तजल्लियों की बरसात है, अली मेरे बिस्तर पे आराम करो। अरे वो अली जब जिब्रील पूछे क्या आपने खालिके कायनात को देखा है, तो वो अली बताते हैं मैं एक सजदा करता हूं और दूसरा सजदा उस वक्त तक नहीं करता जब तक कि मैं खालिके कायनात को न देखूं। वो अली बिस्तर पे हैं, अब मेरे आका फरमाते, अली सुबह उठना, ये माल फला बिन फला को देना। और फिर मेरे आका हिजरत कर, अबू बकर सिद्दीक को लेकर चले, हिजरत कर रहे हैं। अली से किसी ने पूछा, आपने चैन सुकून का नींद कब आपको मिला, राहत की नींद आपको कब मिली? तो अली फरमाते हैं, जब मेरे आका ने फरमाया था, अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, मेरे घर के चारों तरफ, मेरे आका के घर के चारों तरफ कुफारो मुश्रिकीन जमा है, हाथों में तलवार है, हाथों में हथियार है। आज हमारे इलाके में अगर चारों तरफ से लोग घेर ले हाथ में हथियार लेकर के, लोगों की नींद उड़ जाए, चैन उड़ जाए, सुकून उड़ जाए, लेकिन अली बिस्तरे रसूल के हैं, चारों तरफ कुफारो मुश्रिकीन है। अली से किसी ने पूछा, ए अली आपको चैन की नींद, राहत की नींद कब मिली? अली कहते हैं, जब मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया अली सुबह उठना। तो अली फरमाते हैं कि मौत हमें कभी भी किसी वक्त भी आ सकती है, लेकिन आज की रात हमें मौत नहीं आएगी, आज की रात हमें मौत नहीं आएगी, क्योंकि मेरे आका का फरमान है, अली सुबह उठना, ये माल फला बिन फला को देना, आज हमें मौत नहीं आएगी, आज हमें मौत नहीं आएगी, आज हमें हमारे जिस्म से रूह परवाज नहीं होगी, इसलिए कि मेरे आका ने हमें मेरी जिंदगी की गारंटी मेरे आका ने दे दी है। और प्यारे, जिसकी जिंदगी की गारंटी नबी दे दे वो अली होता है, अली, और अली जिसकी जिंदगी की गारंटी दे दे वो वक्त का वली होता है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। और प्यारे, मौत जब आती है, जिस वक्त आती है
और जिस जगह पर लिखी रहती है उसी जगह पर मौत आती है। बस एक वाकया सुनाकर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस में एक इंसान बैठा था। मलकुल मौत ने हजरत सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं। आने के बाद मलकुल मौत ने गुर्रा करके उस इंसान को देखा। उस इंसान ने मलकुल मौत को भी देखा। जब मलकुल मौत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस से निकले तो वो इंसान हजरत सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम से पूछा, ये जो आने वाला कौन था जो हमें गुर्रा कर देख रहा था? तो पैगंबर खुदा ने बताया, ये आने वाला मलकुल मौत था। वो इंसान हैरान परेशान घबराने लगा कि मलकुल मौत आए थे और मेरे रूह को कब्ज करने आए थे। कहा हाँ, तुम्हारे रूह को कब्ज करने आए। कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, पैगंबर खुदा हमें हिंदुस्तान की सरजमी पे भेज दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, वो हिंदुस्तान की सरजमी पे पहुंच गया। और जब मलकुल मौत से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, मलकुल मौत मेरी मजलिस में जो इंसान बैठा था तुम उसे गुर्रा कर देखे की वजह क्या थी? मेरे प्यारे मलकुल मौत ने कहा, अल्लाह का हुक्म था कि इस इंसान की रूह को हिंदुस्तान की सरजमीन पे कब्ज करो। और यहाँ जब मैं आया तो देखा आपकी मजलिस में बैठा है, आपके मजलिस में बैठा है और अल्लाह का हुक्म था इसे हिंदुस्तान की सरजमीन से इसकी रूह को कब्ज करो। तो जब हिंदुस्तान की सरजमीन से इसकी रूह को कब्ज करो तो अल्लाह का हुक्म था। मैं हैरान था, मैं परेशान था, अरे इस इंसान की रूह को तो हिंदुस्तान से कब्ज करने का हुक्म है, यहाँ तो ये फलस्तीन में बैठा है। मेरे प्यारे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो हुक्म देते, हुजूर हमको हुक्म दें कि मेरे जिस्म को हिंदुस्तान भेज दी जाए। तो मौत जहां लिखी रहती है, चाहे लाखों रुपया खर्च करके के भी चले जाएं, वहां पर मौत आएगी, मौत आएगी। और मौत के पंजे से कोई बच नहीं सकता। मौत एक ऐसी सवारी है जिसपे सबको सवार होना है। मौत एक ऐसा रास्ता है जिसपे सबको चलना है। मौत एक ऐसा जाम है जिसमें सबको पीना। प्यारे, मौत की तैयारी करें। और मौत की तैयारी किस तरह करें? अपने नफ्स को मार के, अपने अंदर रियाकारी को मार के, अपने अंदर चाहे वो रियाकारी हसब का हो, नसब का हो, दौलत का हो, किसी भी चीज का हो, मेरे प्यारे अपने नफ्स को मारें। और जो बंदा नफ्स को मारता है दुनिया में भी रहता है तो कामयाब रहता है, बरज़ख में भी रहेगा तो कामयाब रहेगा, आलम आखिरत में भी उठाया जाएगा तो कामयाब रहेगा। नफ्स को मारें। कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए।